महागोविंद सुत। एक समय जब भगवान राजगृह के गिज्जकूट पर्वत पर विहार कर रहे थे, पंचशिख नाम का गांधर्व पुत्र ढलती रात में उनके पास आया और कहने लगा कि मैंने जो तामतिस देवों के मुंह से सुना है उसे आपसे कहूँगा। भगवान की अनुमति पाकर उसने कहा कि बहुत दिन पहले एक उपोषद की रात में सभी तामतिस देव सुधर्मा सभा में बैठे थे। बहुत बड़ी देव परिषद चारों ओर बैठी थी। चारों दिशाओं के लोकपाल, चारों महाराज भी बैठे थे। उस समय तामतिस देव इस बात से अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे कि भगवान के यहाँ से ब्रह्मचर्य का पालन कर जो लोग देवलोक में आए हैं वे छवि और यश में अन्य देवों से बढ़ चढ़ कर हैं। देव के इंद्र शक ने भी इसका अनुमोदन किया और भगवान के गुणों का बखान किया। इतने में शंकमार ब्रह्मा भी वहां पर आ गए। उन्होंने भी तामतिस देवों का अभिव्यक्त का अनुमोदन किया। देवेंद्र शक से भगवान के गुणों को सुना और फिर देवों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान, आप बहुत पहले भी महाप्रज्ञावान थे। उन्होंने कहा कि आप बहुत पहले दिशंपत्ति नाम का राजा राज्य करता था। गोविंद नाम का ब्राह्मण उसका पुरोहित था। गोविंद का पुत्र ज्योतिपाल था। रेणु राजपुत्र ज्योतिपाल और अन्य 6 क्षत्रिय वे 8 मित्र थे। गोविंद ब्राह्मण के मरने पर उसका स्थान ज्योतिपाल ने ले लिया, जो अपने पिता से भी बढ़ चढ़कर पंडित और अर्थदर्शी निकला। इस पर लोगों ने उसका नाम महागोविंद रख दिया। कालांतर में राजा का भी देहांत हो गया। राजपुत्र रेणु का राज्याभिषेक हुआ। फिर रेणु के आदेश से महागोविंद ने भारतवर्ष को 7 समान भागों में बांट दिया। बीच का भाग रेणु ने रख लिया। शेष 6 भाग अपने क्षत्रिय मित्रों में बांट दिए। इन मित्रों ने भी महागोविंद को अपना पुरोहित बना लिया। तब महागोविंद ने इस 7 मूर्धाभिषिक्त क्षत्रियों का अनुशासन करने लगा और 7 ब्राह्मणों, महाशालों तथा 700 स्नातकों को मंत्र पढ़ाने लगा। कुछ समय बाद उसकी ऐसी ख्याति फैल गई कि वह ब्रह्मा को साक्षात देखता है, उनसे वार्तालाप व मंत्रणा भी करता है। तब महागोविंद के मन में आया कि मेरी ख्याति का कोई आधार नहीं है, पर मैंने बड़े बूढ़ों तथा आचार्यगण को यह कहते सुना है कि जो वर्षा काल के चतुर्मास में समाधि लगाकर करुणा भावना करता है वह ब्रह्मा को साक्षात देख लेता है, उनसे वार्तालाप एवं मंत्रणा भी करने लगता है। अतः मैं भी क्यों ना वर्षा काल के चतुर्मास में समाधि लगाकर करुणा भावना करूं। तब महागोविंद ने रेणु राजा के पास जाकर यह सारी बात बतलाई और उससे कहा कि मेरी समाधि काल में भोजन लाने वाले को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे पास ना आए। राजा इससे सहमत हुए। फिर 6 क्षत्रियों, ब्राह्मणों, महाशालों, स्नातकों और अपने स्त्रियों को भी सहमति प्राप्त कर वह एक उपयुक्त स्थान पर समाधि का अभ्यास करने लगा। कुछ समय के पश्चात सनक कुमार ब्रह्म महागोविंद के सामने प्रकट हुए। महागोविंद ने उनसे पूछा, कहाँ रहकर और क्या अभ्यास कर मनुष्य अमृत ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मनुष्यों में ममत्व को छोड़कर एकांत में रहना, करुणा भाव युक्त होना, पापों से अलग रहना, मैथुन कर्म से विरत रहना, इन्हीं का अभ्यास कर और इन्हीं को सीख कर मनुष्य अमृत ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने उसे यह भी बतलाया कि क्रोध, मिथ्या भाषण, वंचना, मित्रद्रोह, प्रपड़ता, अभिमान, ईर्ष्या, तृष्णा, विचिकित्सा, परपीड़ा, राग, द्वेष, मद और मोह, इनसे युक्त होकर नारकीय लोग ब्रह्मलोक से गिरकर दुर्गंध को प्राप्त होते हैं। इन्हें आमगंध कहते हैं। महागोविंद को लगा कि आमगंध गृहस्थ से जल्दी दूर नहीं किए जा सकते, अतः मुझे घर से बेघर हो प्रवज्जित हो जाना चाहिए। तब वह रेणु राजा 6 क्षत्रियों, 7 ब्राह्मण महाशालों, 700 स्नातकों और अपने स्त्रियों को अपना मंतव्य बतलाकर सिर और दाढ़ी मुंडवाकर प्रवजित हो गया। उसकी देखा देखी ये सब भी प्रवजित हो गए और इनके अतिरिक्त हजारों अन्य लोगों ने भी प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। महागोविंद ने एक एक करके मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा युक्त चित्त से सभी दिशाओं को आप्लवित किया और अपने श्रावकों को ब्रह्मलोक का मार्ग बतलाया। जिनमें से जिन्होंने धर्म को जान लिया वे मरकर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। जो धर्म को पूरी तरह नहीं समझ पाए वे मरकर
परिनिमत्ति वसती और निम्नरत्ति तुषित यामा तामती तथा चतुर महाराजी देवलोक में उत्पन्न हुए। जिन्होंने सबसे हीन शरीर पाया वे गंधर्व लोक में उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन सभी कुलपुत्रों की प्रवज्ञा सार्थक हुई। भगवान ने पंचसिख से कहा, मैं ही उस समय का महागोविंद ब्राह्मण था। मैंने ही उन श्रावकों को ब्रह्मलोक का मार्ग बतलाया था। मेरा वह ब्रह्मचर्य न निर्वेद के लिए, न विराग के लिए, न निरोध के लिए, न परम शांति के लिए, न ज्ञान प्राप्ति के लिए, न संबोधि के लिए और न निर्वाण के लिए था। वह केवल ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए था। परंतु मेरा यह ब्रह्मचर्य निर्वेद, विराग, निरोध, परम शांति, ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, निर्वाण के लिए है। और इस ब्रह्मचर्य का आधार है यही अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। भगवान ने आगे कहा कि जो मेरे श्रावक पूरा पूरा धर्म जानते हैं वे आश्रमों के क्षय होने से आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर विहार करते हैं। और जो पूरा पूरा धर्म नहीं जानते वे औपातिक, सद्गामी और सोतात्पन्न हो जाते हैं। ऐसे सभी कुलपुत्रों की प्रवज्ञा सार्थक हो जाती है। तत्पश्चात पंचसिख भगवान के कथन का अभिनंदन कर और उनकी प्रदक्षिणा कर वहाँ से अंतर्धान हो गया।